भारतीय पहलवानों ने एक बार फिर कुश्ती महासंघ के खिलाफ दो दो हाथ करने का मन बना लिया है। धरने पर बैठे बजरंग पुनिया ने कहा कि अब हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे। जिसको आना हो, बात करनी हो, यही मीडिया के सामने करे। उन्होंने मजीद कहा कि जो जांच कमेटी में लोग थे वो पहले से ही दबाव में थे। हुई, लेकिन खिलाड़ियों से हुई, क्योंकि जब ब्रजभूषण को बुलाया गया तब तो उसमें लॉयर भी नहीं था। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट पे जो सवाल लॉयर कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खिलाड़ी, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी ही थे कमेटी में, या साई के जो अधिकारी थे पहले जो रिटायर है अभी, वो कर सकते हैं, क्योंकि कानून को तो कानून का आदमी ही पूछ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई हमारे साथ कोई न्याय के लिए चल रहे हैं कि भाई हाँ इन खिलाड़ियों को, और अभी तक हमें तो ये भी नहीं पता रिपोर्ट सबमिट करी या नहीं करी, हमें कुछ लिखित में भी नहीं दिया गया, नहीं हमें बताया गया किसी भी सदस्य की तरफ से। जो कमेटी बनाई थी उसमें सभी उन्होंने अपनी मर्जी से लोग डाले कि जिन पे वो मेरे हिसाब से दबाव बना सके, वही लोग डाले उन्होंने, और वो मुझे लगता है कि उसी वजह से वो लोग दबाव में कोई अपना डिसीजन नहीं दे पा रहे। दरअसल पहलवानों का इल्जाम है कि अब तक उनकी मांग को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। 2.5-3 महीने से वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट फैसला आएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। और जो अक्यूज था वो अभी भी अपने क्षेत्र में नेशनल रन कर रहा है, अभी भी फेडरेशन रन कर रहा है। तो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और वो फिर से नेशनल्स मतलब करवा रहा है और पूरी फेडरेशन रन कर रहा है। एक कमेटी बनाई गई जिसमें बबीता फोगाट भी थी, जो आपके साथ धरने पर बैठी, मैरी कॉम उसको हेड कर रही है। क्या उसकी जांच रिपोर्ट पर आप लोगों को या उसकी जांच पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? देखो, रिपोर्ट दिखाई जाएगी जब ही तो भरोसा बनेगा कि क्या रिपोर्ट सबमिट हुई है, तभी तो हम भरोसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ बताया तो नहीं जा रहा है ना। इस दौरान खातून पहलवान विनेश फोगाट ने पुलिस पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट अगर खेल में भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है तो ये बहुत ही बड़ी एक दुर्भाग्य है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि हम इतने मुश्किल से लड़कियां स्पोर्ट्स में आई हैं और उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो अभी क्या बोले, मतलब तकलीफ होती है इस चीज़ को देख के भी। बार बार आप लोगों पे ये आरोप लगा बीच में कि कई लोगों ने आरोप उठाया कि ये दरअसल वर्चस्व की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग फेडरेशन के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आज आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको झूठा कहा जा रहा है और इस वजह से हमको दोबारा धरने पर आना पड़ा। सेक्सुअल हरासमेंट कोई वर्चस्व की लड़ाई थोड़ी होती मैम, ये न्याय की लड़ाई है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर सेक्सुअल हरासमेंट किसी बंदे ने किया है, उनके खिलाफ में अगर कंप्लेंट दिया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि हम झूठे हैं सच्चे हैं। झूठा सच्चा साबित करना है तो नार्को टेस्ट किया जाए, सीबीआई जांच की जाए, जितना भी हो सकता है वो किया जाए, लेकिन जो सच और झूठ है वो सामने आना चाहिए। इससे पहले अपने ऊपर लग रहे इल्जामात को लेकर WFI सदर और बीजेपी MP ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले पहलवानों के धरने के बाद एक कमेटी की तश्कील की गई थी, जिसने बीजेपी MP को क्लीन चिट दे दी है, जिसे लेकर खवातीन पहलवानों ने जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा धरना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।